गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? हाँ सर, आ रही। ओके क्रिश, थैंक यू। ठीक है। इस बैच में आने लग गया? अच्छा, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोग ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन फिनिश किया था, राइट? उसके एक्सरसाइज आप लोग को फिनिश करनी थी। तो इसमें कोई डाउट्स है तो बताइए। आपका नाम? रौनक। फर्स्ट क्लास का? आपका? राशि। आशी, आपकी भी फर्स्ट क्लास? ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किसी के कोई भी डाउट्स है? 27। तो रौनक एंड आशी, लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक फिनिश किया था, तो उसके डाउट्स अभी चलेंगे थोड़े टाइम के लिए, राइट? सो प्रोबेबली ये आपको नहीं समझ में आए, बट वील स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन सम टाइम, तो वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। 20 क्या 7? 27. If 4a is 5b and 7b is 9c, then what is the ratio of a, b and c? तो देखिए, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको अगर ए एंड बी का रेशियो पता हो एंड बी एंड सी का रेशियो पता हो, तो इनको क्लब करके कैन वी गेट द रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी? है ना? वो तो हम बता सकते हैं। तो हियर इट इज गिवन दैट 4a इज इक्वल टू 5b। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a बाई बी, बी इधर शिफ्ट कर दें एंड 4 इधर शिफ्ट कर दें, तो a बाई बी इज 5/4। And similarly, 7b is 9c. So b by c is 9/7. So now we have the ratio of a and b, and we also have the ratio of b and c. तो अभी इसको क्लब करके we can get the ratio of a, b and c. तो क्लब करने के लिए हमारा प्रोसेस क्या रहता है? वी फाइंड द कॉमन लिंक। तो b जो है वो दोनों जगह है, सो b इज द कॉमन लिंक, राइट? नाउ b की वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है। तो व्हाट वील डू इज, ये 9 हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ये 4 हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट डू वी गेट अब? a बाई बी कितना हो गया? इट विल बी 45/36। एंड यहां से b बाई सी कितना हो गया? 36/28। सो नाउ वी कैन सी b के करस्पॉन्डिंग जो दो वैल्यूज हैं वो दोनों इक्वल हो गए। सो नाउ वी कैन राइट द कंबाइंड रेशियो ऑफ ए बी सी। दैट विल बी a के लिए 45, बी के लिए 36, 36 इधर भी है तो सेम, एंड सी के लिए 28। सो दैट विल बी द कंबाइंड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है? 8। 13, 36, 37। ठीक है, तो पहले 8 देख लेते हैं। 8, in a rare coin collection there is one gold coin for every 3 non gold coins। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड कॉइन एंड नॉन गोल्ड कॉइन्स का रेशियो इज 1/3। 1 गोल्ड कॉइन फॉर 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। तो इफ यू राइट द रेशियो ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड नॉन गोल्ड कॉइन्स, दैट इज 1/3। 10 more gold coins are added to this collection, the ratio of gold coins to non gold coins would be 1:2। ठीक है, तो ये इनिशियल है। इनिशियल रेशियो इज दिस, फाइनल रेशियो इज 1:2। और ये फाइनल रेशियो कब आया? जब इनिशियल में हमने 10 गोल्ड कॉइन्स और ऐड किए, तो वी गेट दिस फाइनल रेशियो। समझ आ रहा है प्रोसेस? ठीक है।
So based on this information, the total number of coins in the collection now becomes, तो now मतलब फाइनली कितना कलेक्शन या कितने कॉइन्स हो गए। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, इनिशियल नंबर ऑफ कॉइन्स आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो यू कैन अज्यूम गोल्ड एंड नॉन गोल्ड के, अगर ये कॉइन्स का नंबर x है, सो दिस नंबर विल बी 3x। ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंस, वी ऐड 10 मोर गोल्ड कॉइन्स। तो इसमें अगर अपने 10 गोल्ड कॉइन्स ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स x+10, एंड नॉन गोल्ड कॉइन्स तो अभी भी 3x ही रहेगा। ठीक है, वो तो चेंज नहीं होगा। बट व्हाट हैपेंस नाउ, कि गोल्ड कॉइन्स का नंबर एंड नॉन गोल्ड कॉइन्स का नंबर, दिस रेशियो बिकम्स 1/2। तो इसका मतलब x+10 दैट इज द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, एंड 3x नंबर ऑफ नॉन गोल्ड कॉइन्स, इनका रेशियो हो गया क्या, 1/2। तो ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा तो वी कैन गेट द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, जो होगा 4x+10। तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, x और 3x नहीं समझ आया। तो देखो गोल्ड कॉइन एंड नॉन गोल्ड कॉइन के नंबर का रेशियो 1 और 3 है, राइट। तो 1 और 3 रेशियो है, तो ये नंबर 2 6 भी हो सकता है, 3 9 भी हो सकता है, 10 30 भी हो सकता है, 100 300 भी हो सकता है, x 3x भी हो सकता है ना। रेशियो 1 और 3 रहना चाहिए बस गोल्ड कॉइन्स के नंबर को। तो अगर हमने ये अज्यूम किया एंड ये रेशियो 1 और 3 है, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, बस। ठीक है, फिर इसके बाद है 13। A bag has 51.25 in the form of 2 rupee 50 paise and 25 paise coins in this ratio. What is the total number of 50 paise coins? ओके, तो देखिए तीन टाइप के कॉइन्स हैं, एक है 2 रुपी कॉइन्स, एक है 50 पैसे, और दूसरा थर्ड है 25 पैसे। तो ये तीन टाइप के कॉइन्स है, ये तीनों का नंबर का रेशियो इज गिवन 3 5 and 7, राइट। और इनकी टोटल वैल्यू इज 51.25 रुपीज। तो अब आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जो नंबर है, नंबर ऑफ द कॉइन्स इज 3x 5x 7x, ये नंबर हो गया। तो अगर 2 रुपीज के 3x कॉइन्स हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 रुपी के अगर 30 कॉइन्स हैं तो कितनी वैल्यू हो गई उसकी, 13 × 2 60। तो 2 रुपी के अगर 3x कॉइन्स है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6x। 50 पैसे के अगर 5x कॉइन्स हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2.5x। 50 × 5 करेंगे तो 250 आएगा, बट वो पैसे आएगा, 250x पैसे। तो रुपीज में कितना हो गया, 2.5x रुपीज। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, ये 6 कैसे आया और ये 2.5 कैसे आया, क्लियर है। एंड सिमिलरली इफ वी डू दिस, तो 25 × 7 विल बी 175, सो 1.75x, ये इसकी वैल्यू हो गई। एंड इफ वी ऐड ऑल ऑफ देम, तो टोटल वैल्यू शुड बी इक्वल टू दिस मच। तो इसके इक्वल, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो वंस वी नो x, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो 50 पैसे कॉइन्स का नंबर बताना है, तो वंस वी नो x तो वी कैन गेट 5x ऑल्सो, तो वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ना, सॉल्व हो जाएगा। 36।
36. A, B, C, D and E are positive quantities. A varies directly with B square. तो ये लाइन को आप मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? A varies directly with B square. तो डायरेक्टली के लिए A एंड B दोनों आमने सामने रहते हैं, राइट, एंड B स्क्वायर लिखा है तो B स्क्वायर हमने डाल दिया. वेयर C, D एंड E आर कॉन्स्टेंट्स, तो ये सब कॉन्स्टेंट है. B varies inversely with C पावर 3/2. सो B varies इनवर्सली के लिए हम ये लिखते हैं C पावर 3/2. ठीक है, ये हो गया. देन थर्ड लाइन, C varies directly with D स्क्वायर. तो C varies directly with D स्क्वायर, तो ये हो गया. एंड देन नेक्स्ट लाइन, C varies directly with E पावर 8/3. C varies directly with E पावर 8/3. तो ये भी आ गया. नाउ क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन इज दिस: इफ ईच ऑफ बी सी डी ई डबल द रेशियो ऑफ द ओल्ड टू द न्यू वैल्यू ऑफ ए. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये क्वेश्चन को पहले तो इस तरीके से प्रेजेंट करना है दैट ए ऑन वन साइड एंड एवरीथिंग एल्स ऑन द अदर साइड, सो दैट हम लोग ए के इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज को कंपेयर कर सकें. ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर इधर आएगा. नाउ यहाँ पे बिकॉज इधर बी स्क्वायर है तो इसको मैं बी स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं. तो इसका अगर आप स्क्वायर करो तो इफ यू स्क्वायर दिस तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/c³, राइट. तो बी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c³. तो बी स्क्वायर अगर इधर है तो c³ हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, एंड ये c³ हो गया तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन कन्वर्ट दिस टू c³. तो दिस बिकम c³ प्रोपोर्शनल टू d पावर 6. तो c³ एंड d पावर 6 ये दोनों आमने सामने आ गए ऐसे. ऑल्सो ये c है और ये e है, तो इसको भी अगर आप c³ करते हैं तो दिस विल बी e पावर 8. तो c³ एंड e पावर 8 ये लोग भी आमने सामने आ गए ऐसे. ठीक है क्या? एंड देन व्हाट यू कैन डू इज a is proportional to b square c³ d6 e8. तो ये सारा कुछ आ गया. ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? बताइए. अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि अगर बी सी डी ई ये जो चारों नंबर यहाँ पे हैं वो सारे अगर डबल हो गए, सो व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ ए. तो वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ ओल्ड टू न्यू वैल्यू. तो ओल्ड वैल्यू पहले आएगी और न्यू वैल्यू बाद में आएगी. ठीक है, तो लेट अस से a1 एंड a2. तो a2 इज न्यू वैल्यू, a1 इज ओल्ड वैल्यू. ओल्ड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बी सी डी ई क्या है? बी सी डी ई ही है, राइट. तो इट इज बी स्क्वायर c³ अपॉन d6 e8. न्यू वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बी सी डी क्या है? b इज 2b, तो 2b का स्क्वायर. c इज 2c, तो 2c का क्यूब. d इज 2d बिकॉज सारे डबल हो रहे हैं, राइट. तो 2d पावर 6 एंड दिस इज 2e, सो 2e पावर 8. सो दिस इज a1 अपॉन a2. क्लियर है बात? तो ये रेशियो हमें चाहिए. तो ये रेशियो फाइंड करने के लिए अब आप क्या करोगे? बी स्क्वायर सी स्क्वायर d6 e8 ये तो हमने अलग रखा. यहां से आप सभी 2 एक्सट्रैक्ट कर लो, तो 2 पावर 2 2 पावर 3 ये इधर आएगा. सो इट बिकम्स 2 पावर 5 और बाकी रह जाता है बी स्क्वायर c³. इधर डिनोमिनेटर में यू कैन राइट 2 पावर 6 एंड 2 पावर 8. सो 2 पावर 6 एंड 2 पावर 8 कितना हो गया? 2 पावर 14. एंड बाकी रह गया d6 एंड e8. तो ये बी स्क्वायर c³ है, सॉरी, c³ d6 e8, बी स्क्वायर c³ d6 e8 ये सारे कैंसिल हो गए. सो व्हाट इज लेफ्ट इज दिस, ये 2 पावर 14 ऊपर गया और 2 पावर 5 उसके नीचे आ गया, राइट. सो दिस बिकम्स 2 पावर 14 बाई 2 पावर 5 विच इज 2 पावर 9. सो दिस इज द रेशियो ऑफ ओल्ड ए टू न्यू ए. तो आंसर आ गया 2 पावर 9. ठीक है, तो आंसर इज बी. तो क्वेश्चन ऐसे देखने में लगता है बहुत बड़ा है, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है.
इतना सारा भी मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है आपको, बाकी जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ये सब भी ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट दिस सिंगल इक्वेशन डायरेक्टली। कोई भी स्टेप में डाउट है तो बताएं। हाँ सर, समझ ये रहे? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो। तो इसमें देखिए हमने क्या किया है, जो भी क्वेश्चन में सेंटेंसेस थे उनको सबको मैथमेटिकली हमने प्रेजेंट कर दिया। ए वेरी डायरेक्टली विद बी स्क्वायर, तो ये मीनिंग है उसका, राइट। देन नेक्स्ट है बी वेरीज इनवर्सली विद सी पावर 3/2, तो उसका ये मीनिंग है, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन है सी वेरीज डायरेक्टली विद डी स्क्वायर, तो उसका ये मीनिंग है। एंड देन सी वेरीज डायरेक्टली विद ई पावर 8/3, तो इसका ये मीनिंग है, राइट। तो ये यस। चार एक्सप्रेशन हमने लिखे। अब इन सबको हमने यहाँ पे क्लब कर दिया। इधर ए के सामने बी स्क्वायर आया, तो ए के सामने ये बी स्क्वायर लिखा। फिर बी एंड सी पावर 3/2, इसमें रिलेशन है, इसका मैंने स्क्वायर किया, तो उससे ये आया बी स्क्वायर हो गया, और ये 1/c पावर 3/2 था, वो सी क्यूब हो गया। सो बी स्क्वायर एंड सी क्यूब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बी स्क्वायर मैंने यहीं पे रखा, सी क्यूब उसके सामने नीचे रख दिया, सो दैट बिकम्स बी स्क्वायर एंड सी क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। फिर यस हम सर। इधर आते हैं सी एंड डी एंड सी एंड ई। तो सी एंड ई दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सी क्यूब के सामने D6 आ गया और सी क्यूब के सामने E8 भी आ गया। तो इस तरीके से हमने इनको सबको क्लब कर दिया एक ही एक्सप्रेशन में। और फिर क्योंकि हमें ए को ही कंपेयर करना है एज कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स, तो ये सी को भी हमने उधर शिफ्ट कर दिया, तो इट बिकम्स दिस एक्सप्रेशन। बी स्क्वायर तो था ही, सी क्यूब भी इधर आ गया, तो बी स्क्वायर सी क्यूब D6 E8, एंड ओके। देन वी सिंपली रिप्लेस द वैल्यूज। ठीक है, समझ आ गया। हाँ सर। हम्म। तो आई थिंक रेशियो प्रपोर्शन इज ओवर नाउ। और किसी का कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एवरेज। तो देखिए एवरेज वही है जो आप लोग जानते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है, राइट। सो एवरेज इज व्हाट, व्हेन वी से द वर्ड एवरेज, तो इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, राइट। ये हम लोग एवरेज के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। क्या कोई डाउट है? राइट, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल यूज एग्जैक्टली। बट अब इसमें हम लोग सीख क्या रहे हैं, हम सीख बस ये रहे हैं कि हाउ डू वी सॉल्व एन एवरेज क्वेश्चन जल्दी, है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मैं कोई नया कोई फॉर्मूला बताने वाला हूं, तो दिस इज द सेम फॉर्मूला। बट हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ कैन वी सेव टाइम, उस पे हमारा एम्फेसिस रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग अभी जैसे 12th में है, यू विल अपियर फॉर बोर्ड आफ्टर सम टाइम, फिर समझ लो बोर्ड्स के बाद रिजल्ट्स आते हैं एंड यू गेट योर स्कोर्स, और वो स्कोर्स है लेट अस से 95, 92, 89, 97 एंड 88। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये 5 सब्जेक्ट्स के ये 5 स्कोर्स है। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज, आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो झट से, राइट। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट जिसके ये स्कोर्स आए, तो आप क्या करोगे इसके लिए? क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? तो इन सारे नंबर्स को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा इस बच्चे का, या कोई और तरीका है? नहीं आएगा? तो कैसे करेंगे? आ जाएगा? यही तो करते हो, परसेंटेज तो अभी भी आई है, ऐसे थोड़ी ना बोर्ड के बाद ही परसेंटेज आएगी, अभी भी तो 10th 11th में भी तो परसेंटेज आई होगी, है ना। सो हाउ डू वी कैलकुलेट द परसेंटेज,
ये जो भी 5 सब्जेक्ट्स के स्कोर्स हैं सारे 100 में से ही ऑब्वियसली दिख ही रहे, राइट? तो अगर ये 5 स्कोर्स को आप ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट द परसेंटेज। उसी को एवरेज मार्क्स भी बोलते हैं। इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, राइट? तो इफ यू डू दिस तो यू विल गेट द आंसर 92.2। सॉल्व किया है किसी ने? नहीं किया। तो ये 92.2 बिना सॉल्व किए कैसे आएगा, मैं वही सिखाना चाह रहा हूं। ऐड करके 5 से डिवाइड करके तो आ ही जाएगा सबका, राइट? बिना लिखे मेंटली कैसे आएगा, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। क्लियर है? बात समझ आ गई? तो मुझे भी नहीं पता था मैं 5 नंबर्स लिखूंगा, ये मैंने अभी लिखे। मैं ऐसे प्रिपेयर करके आया था, वैसा नहीं है। बट हाउ डिड आई सॉल्व की 92.2 आएगा, वो हमें समझना है। क्लियर है बात? तो हाउ डू वी डू दिस? तो अब आप ये समझिए सबसे पहले कि ये सारे नंबर्स 90 के बहुत क्लोज है, प्लस और माइनस कुछ कुछ है, राइट? सो नाउ क्या डिफरेंस है 90 में वो आप चेक करिए। 95 इज हाउ व्हाट मोर देन 95? ये 2, राइट? ये 1 लेस है तो -1, ये 7 मोर है तो +7, और ये 2 लेस है तो -2। क्लियर है बात? तो ये हमने सिर्फ जो डिफरेंस है 90 के साथ उतना लिखा। इतना तो कर सकते हैं, तो मेंटली हो जाएगा, फाइन। अब ये जो डिफरेंस वाले नंबर्स हैं बस इनको ऐड कर लो, उसमें भी ये -2 एंड +2 ये तो कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी हैव टू ऐड इज 5 और 7, ये ऐड हो गए 12 हुआ, और ये 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये आया 11। 11 इतना भी मेंटली कर सकते हैं। अब ये 11 को 5 से डिवाइड कर लो, ये भी मेंटली कर सकते हैं, 2.2 आएगा। ठीक है? अब ये 2.2 जो हमारा इनिशियल 90 था, हमने अज्यूम किया था कि सारे नंबर्स 90 के क्लोज है, राइट? तो 90 में ये 2.2 हमने ऐड कर दिया तो आंसर आ गया 92.2। ठीक है बे यार? क्लियर है? आंसर आ गया 92.2। फाइन। तो ये कैसे वर्क कर रहा है मैं एक बार वो भी थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ, बट आपको करना ये है, इफ यू है गेट दिस क्वेश्चन, तो आपको, या क्वेश्चन नहीं तो यू गेट दिस सिचुएशन, जब आपके एक्चुअल में स्कोर्स आएंगे तो ये दिस मेथड यू कैन सॉल्व कैलकुलेट द परसेंटेज इजीली। ठीक है? तो हाउ इज दिस वर्किंग ये हम समझते हैं। 95 कैन बी रिटन एज, आप नॉर्मल प्रोसेस यही करोगे, 95, 92, 89, 97, 88, इन सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे, यही आंसर आएगा। ठीक है? अब हम इसी प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ एडिंग सिंपली दीज नंबर्स आई स्प्लिट देम। ये 90 + 5 है फर्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर 90 + 2 है, नेक्स्ट नंबर 90 -1 है, नेक्स्ट 90 + 7 है, एंड देन नेक्स्ट 90 -2 है, राइट? वी ऐड देम एंड वी डिवाइड देम विथ 5। अब इसमें क्या किया आपने, 90 90 जितने भी हैं उन सबको स्प्लिट अलग कर दिया, राइट? तो कितने बार 90 है? 90 90 90 90 90, 5 टाइम्स 90 है, तो 5 टाइम्स 90 प्लस बाकी जो नंबर्स हैं 5 + 2 -1 + 7 -2, इन सभी को ऐड किया, ये 5 है, राइट? एंड देन डिवाइड दिस विथ 5। कोई डाउट है क्या? तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स 90/90 /5, ये एक पार्ट हो गया अलग, एंड बाकी ये पार्ट जो है वो अलग हो गया। 5 + 2 इन सबका सब 11 आया था, वो हमने भी देखा था, 11/5, सॉरी, राइट? सो दिस विल बी द डिवीजन, ये कैंसिल हो गया, 90 आ गया, और ये 2.2 आ गया, तो आंसर 92.2 हो गया, राइट? सो दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसेस, अगर आप इसको पूरा डिटेल में समझें तो। बट हमें उतना सब करने की जरूरत है नहीं, राइट? वी नो कि 90 के क्लोज ये नंबर्स हैं, तो वो मेंटली आप कर लो, 90 हटाते जाओ, 5 2 1 7 ये सब लिखते जाओ, इन सब का एवरेज कर दो, और जो एवरेज आएगा उसको फिर इनिशियल वाली 90 में ऐड कर दो, जो 90 हमने सब्ट्रैक्ट किया था उस 90 में ऐड कर दो। हाँ, मतलब जिस भी नंबर के क्लोज हो, आप 92 के साथ भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है? 90 बस क्योंकि वो जीरो में एंड होता है तो इसलिए उसके साथ डील करना इजी है, इसलिए बस। ठीक है? 100 से भी करेंगे तो भी आंसर सही आएगा।
ठीक है, इवन इफ यू वांट टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन टेकिंग 100 एज बेस तो भी आंसर सही आएगा, सेम ही आएगा। कोई डाउट है, समझ आ रहा है? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड, ऐसे फर्क नहीं पड़ता व्हाट इज दिस कॉल्ड, बट फिर भी दिस इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन मेथड, राइट? तो वाई अज्यूम्ड मीन, तो यहाँ पे हमने जो 90 नंबर अज्यूम किया था, दैट वाज अज्यूम्ड कि ये मीन हो सकता है बिकॉज ऑल द नंबर्स वर क्लोज टू 90। तो आपने ऐसा अज्यूम कर लिया कि 90 शायद हो, फिर आपने चेक करने के लिए क्या किया, सारे नंबर्स में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड वॉट एवर वॉज लेफ्ट उसका एवरेज करके देख लिया। सो इफ इट इज जीरो तो 90 ही आंसर हो जाएगा, इफ इट इज नॉट जीरो तो वॉट एवर इज द एवरेज वो आपने इनिशियल 90 में ऐड कर दिया। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। कोई भी स्टेप में डाउट है, कुछ भी रिपीट करना है तो बताइए। ठीक है, तो ऐसे बेसिक एवरेज के क्वेश्चंस आए, एंड इफ यू फाइंड कि सारे नंबर्स एक स्पेसिफिक नंबर के बहुत क्लोज है तो हाउ टू सॉल्व, ये बात समझ आ गई? क्लियर है क्या? ठीक है, चलो एग्जाम्पल थोड़ी देर में करेंगे। तो आई होप दिस वन कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मैं आपको बोलता हूं टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दिस, सो व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स? हम्म तो अब तो एक नंबर्स कोई एक स्पेसिफिक नंबर के आसपास भी नहीं है ना? राइट, तो इसमें देखिए क्या है प्रोसेस। अगेन वो तो आप कर ही सकते हो, सबको ऐड किया और फिर 7 से डिवाइड कर दिया, दीज आर 7 नंबर्स। क्लियर है? बट यहाँ पे भी देर इज समथिंग दैट यू कैन डू जिसमें आपका टाइम कम लगेगा, एंड दैट इज टू रियलाइज कि एक एपी है ना? कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 3 है, ये बात समझ आ रही है? तो ऐसी कोई सीरीज जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट हो थ्रू आउट, दैट इज कॉल्ड एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें किसी का डाउट? ठीक है, तो अगर ये एपी है तो एपी का एवरेज फाइंड जब करना हो तो वो बहुत ईजी होता है, एवरेज ऑफ एपी। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आपको फर्स्ट टर्म देखना है, लास्ट टर्म देखना है और इन दोनों का एवरेज कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, सो एवरेज ऑफ एपी इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, राइट? तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 11, व्हाट इज द लास्ट टर्म 29, इन दोनों का एवरेज इज 11 प्लस 29 बाई 2, दैट इज 20। सो दैट इज द एवरेज ऑफ एपी। क्लियर है क्या? तो ये पूरी सीरीज का एवरेज 20 ही है। इफ यू वांट यू कैन ऐड ऑल ऑफ देम एंड देन डिवाइड। ठीक है, और इसमें और भी मजे की बात ये कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हो, इट कुड बी सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म एज वेल। तो 14 एंड 26 का एवरेज भी अगर आप करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, 20। इट कुड बी थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म ऑल्सो, तो 17 एंड 23 का एवरेज भी अगर आप करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, राइट? तो इट इज नॉट नेसेसरीली फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इट कुड बी एनी टर्म जो दो इक्विडिस्टेंट है बिगिनिंग एंड एंड से। ठीक है, इट कुड बी सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट,
fourth and fourth class if available and so on, right? एंड अब एक पॉइंट आएगा ऐसा जब कोई दो टर्म्स बचे ही नहीं, राइट ना? हमने फर्स्ट टर्म्स के साथ देखा तो भी आया आंसर, सेकंड टर्म्स के साथ देखा तो भी आया, थर्ड टर्म्स के साथ देखा तो भी आया। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद वन टर्म विच इज 20। तो 20 क्योंकि इस एपी का मिडिल टर्म है तो वही तो आंसर है, राइट? तो अगर किसी एपी के ऑड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, अगर किसी एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो दैट मिडिल टर्म, उसमें एक मिडिल टर्म होगा ऑड है तो उसमें जो मिडिल टर्म है वही एपी का एवरेज है। उसमें तो आपको ये 11 + 29/2 करके देखने की भी जरूरत नहीं है, राइट? यू कैन सिंपली लुक एट द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी एंड दैट्स द एवरेज ऑफ द एपी। समझ आया? अगर इस एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल 135 ये एक एपी है, इस एपी का एवरेज क्या है? 3 है। बट इफ इट इज 1357, ये एक एपी है, इस एपी का एवरेज क्या है? 1 + 7/2, राइट? तो दैट इज 4, और 3 + 5/2 4। समझ आया? सो 4 इज नॉट पार्ट ऑफ दिस एपी। क्लियर है ना? कोई डाउट है बताइए, पॉइंट समझ आ रहे हैं? तो जब भी एपी होगा तो एपी के लिए आप एवरेज अगर आपको करना है तो आपको सारे टर्म्स ऐड करके देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ध्यान रहेगा, ठीक है? तो दैट इज हाउ वी कैन सेव सम टाइम इन एडिंग दिस एपी। तो वी कैन नाउ नोट दिस average of an AP. So that will be the average of two terms equidistant from the beginning and end। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सो दिस गोज फॉर ऑल द एपीज। देयर इज अनदर पॉइंट जो आपको नोट करना है, एवरेज ऑफ एन एपी with odd number of terms, so that will be equal to the middle term। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज ट्रू फॉर ऑल एपीज, उसमें कितने भी टर्म्स हो। सेकेंड सेंटेंस इज स्पेसिफिकली ट्रू फॉर दोज एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। ठीक है, ध्यान रहेगा कि यहां तक कोई भी डाउट है? तो अगर मैं अभी आपको बोलता हूं व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो बिफोर आई फिनिश द क्वेश्चन यू कैन आंसर। समझ आ रहा है ना? अब आपको बस इतना ही करना है कि नेचुरल नंबर्स क्या है वो ध्यान रखना है, उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कोई इशू आएगा इसमें। तो फर्स्ट सॉरी, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स है तो ऑब्वियसली 1 to 100 ही होंगे, राइट? एंड इफ यू वांट टू ऐड ऑल ऑफ देम एंड देन डिवाइड दैट विद 100 तो वैसा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन एपी। सारे टर्म्स में डिफरेंस देखो तो 1 है, राइट? तो अगर ये एपी है एंड यू वांट द एवरेज, तो ये जो हमने अभी ऊपर रूल लिखा वी कैन यूज दैट। 1 and 100 का एवरेज इज द एवरेज ऑफ द एपी, सो दैट विल बी 50.5। क्लियर है क्या? कोई भी डाउट है? अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर्स, तो क्या आंसर आएगा? हम्म, 50।
हम्म तो फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल जो नंबर्स हैं वो तो 100 ही है, राइट। बट नाउ दे विल एंड एट लास्ट नंबर क्या होगा, 199, है ना। नंबर्स तो 100 ही लिखने हैं, बट सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं लिखने, राइट। तो इट विल बी 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और ऐसा करते हुए आप सारे ऑड नंबर्स लिखोगे कब तक, जब तक ये 100 नहीं हो जावे। तो 100 कहाँ पे होंगे खत्म, 199 पे। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 100 हो गए। अगर आप सारे नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 टिल 200, तो यहाँ यहाँ तक 200 नंबर्स हुए, 200 नंबर हुए, जिसमें से 100 इवन है और 100 ऑड है। तो हमको सिर्फ 100 ऑड वाले चाहिए। तो ऑड वाले कहाँ पे खत्म होंगे, 199 पे, राइट। सो इफ आई ओनली पिक ऑड ऑड नंबर्स, तो वो कितना हो जाएगा, 1 3 5 टिल 199। तो ये 100 ऑड नंबर्स हो गए। अब ये भी एक एपी है, इस एपी में जो डिफरेंस है वो 2 है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एन एपी विद डिफरेंस 2। तो अगर आपको इसका एवरेज चाहिए तो क्या करना रहेगा, 1 + 199/2, राइट। सो दैट विल बी द एवरेज ऑफ एपी। क्लियर है क्या, कोई डाउट है बताइए। सो दैट इज हाउ वी कैन राइट द एवरेज। कोई डाउट है यहां तक, ओके। अगर मैं ऐसा पूछ लेता हूं, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स, तो क्या। अब एवरेज नहीं है, सम पूछ रहा हूं। तो क्या हो गया, नहीं तुम्हारा। तो सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, 2 4 6 8 टिल 100, राइट। तो ये फिर से एपी है। आपको सम चाहिए, तो सम फाइंड करने का तरीका क्या है, एक तो आप इन सबको ऐड कर दो, वो तो है ही। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज सम अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, राइट। तो अगर आपको सम पता लगाना है तो यू कैन यूज एवरेज एंड नंबर ऑफ नंबर्स। बात समझ आ रहा है ना, यू वांट द सम हेयर, तो एवरेज पता लगाना बड़ा इजी है, अभी हमने सीखा। दैट विल बी 2 + 100/2, सो दैट इज 102/2 विच इज 51। 51 अगर आपको एवरेज पता चल गया, सो यू कैन नाउ मल्टीप्लाई 51 विथ 50 विच इज नंबर ऑफ नंबर्स, सो दैट विल बी द सम। तो 51 इंटू 50 इज 2 क्या, 550। क्लियर है क्या, कोई भी डाउट है बताइए, इजी है, ओके। ठीक है, अभी इसमें देखिए, यहां तक तो ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, ठीक है।
तो अगर सिर्फ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स होता, स्क्वायर्स वर्ड नहीं होता, तब तो बड़ा इजी था, अभी हमने समझ लिया। बट नाउ इट इज स्क्वायर। अब क्या करेंगे? एवरेज करके उसका स्क्वायर कर देंगे। तो आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि 1 और 2 के स्क्वायर्स का एवरेज और 1 और 2 के एवरेज का स्क्वायर दोनों इक्वल होगा। क्वेश्चन समझ आ गया ना? तो क्वेश्चन ये है कि नंबर्स हैं हमारे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसा करते हुए 20 स्क्वायर। ये नंबर्स हैं, इसका एवरेज चाहिए, राइट? अब अगर आप ये नंबर्स को एक्सपेंड करके लिखते भी हो तो 1, 4, 9, 16 ऐसा आएगा टिल 400। तो ऐसा करके ये जो बनता है सीरीज, वो एक एपी नहीं है। तो एपी वाले जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखे थे वो काम नहीं करेंगे। बात समझ आ रहा है? तो इसके लिए देयर इज अ फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस क्वेश्चन में 20 है। इन एनी अदर क्वेश्चन इट कुड बी एनीथिंग एल्स। तो जो भी नंबर है एन का, उसके लिए सम क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसा करते हुए एन स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आता है? एन, n+1, 2n+1/6। दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, राइट? शायद आपने कहीं पढ़ा भी हो, ईपीजीपी में आया होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो वैसे दो फॉर्मूले और हैं, मैं वो भी बता देता हूं। एक होता है क्यूब्स के लिए, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। सो क्यूब्स का मतलब 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ऐसा करते हुए लास्ट में n क्यूब। अगर इतने नंबर्स का सम चाहिए, सो दैट विल बी n+1/2, एन इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा। तो कभी कभी एवरेज के क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है। तो इफ यू नो दिस फॉर्मूला, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्या है? बट कोई मतलब नहीं है, क्या करेगा? और डेरिवेशन में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ाया हुआ नहीं है। तो पहले वो कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, फिर वो डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो ये आपको दो फॉर्मूले नोट करके रखना है।
हुआ सोल्व? क्या है? 45। ठीक है, तो 11 ऑनवर्ड्स आपको नंबर्स देखने विच आर डिविजिबल बाई 6। तो फर्स्ट तो ऐसा ही नंबर 12 होगा, राइट? सो 12, 18, 24 एंड सो ऑन। 80 के क्लोजेस्ट जो नंबर आएगा दैट विल बी 78। ठीक है, तो ये एक सीरीज बनती है, इसमें अगर आपको एवरेज बताना है तो बिकॉज ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, दिस ऑल्सो मीन्स कि दीज नंबर्स आर ऑल एट अ गैप ऑफ 6, है ना? कोई भी दो नंबर्स में आप गैप देखोगे तो 6 ही होगा, दैट मीन्स ये एक एपी है। और अगर ये एपी है तो इसका एवरेज क्या होगा? दिस प्लस दिस बाई 2। सो 12 प्लस 78 बाई 2, तो आंसर 45। ठीक है, तो ये आप मेंटली कर सकते हैं। 11 और 80 है तो 6 के जो डिविजिबल नंबर्स हैं 11 और 80 क्लोजेस्ट, वो आप बस कैलकुलेट कर लो। बीच में कितने नंबर्स हैं वो जानने की जरूरत ही नहीं है, तो मजा आ रहा है ना? राइट, तो बस 12 एंड 78 पता चल गया तो आंसर आ जाएगा तुरंत। कोई डाउट है क्या? ठीक। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ भाई, समझ आया क्या? नहीं। क्या क्या बोल रहे? 46? 40? तो देखिए, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स जो भी होंगे 5, वो सब एपी होंगे, ये तो समझ आ रहा है। आप कोई भी 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखो एग्जांपल के लिए, 20, 22, 24, 26, 28, तो ये 5 नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव हैं, इवन है, तो ये एपी है, राइट? तो यहाँ पे जो भी 5 नंबर्स इन्वॉल्व है इसके बारे में लिखा है कि इन लोग का एवरेज 50 है। तो ये जो 5 नंबर्स हैं इनका एवरेज अगर 50 और वो एपी भी है, इसका मतलब इनका जो मिडिल नंबर है वही 50 है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था कि अगर एक एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, आ गया, राइट? सो एवरेज ऑफ एन एपी विद ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। सो दिस इज एन एपी विद ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, 5 टर्म्स है, 5 is odd, right? So the average of this AP is also the middle term of this AP, right? तो ये AP का middle term अगर 50 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? बिकॉज दे आर कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो कंसेक्यूटिव इवन, तो नेक्स्ट टर्म 52 होगा और उसका नेक्स्ट टर्म 54 होगा, बस खत्म। ठीक है, सो नो राइटिंग वर्क रिक्वायर्ड। क्लियर है क्या? बोलिए, कोई डाउट है? ओके,
ठीक है, तो अभी देखिए एवरेज में इसके अलावा भी और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो वी विल टेक सम ऑफ दोज वेरिएशंस। हम्म। वन फाइव। नहीं 15 नहीं है। हाँ भाई बताइए, सॉल्व हुआ क्या? क्या? 120 में डाउट है किसी का? हो गया। तो अगर इसमें ऐसा होता, चलो ऐसे ही करते हैं। द एवरेज ऑफ 11 numbers is 40. The average of first 6 is 35 and that of
last 6 is 50. So what is the sixth number? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? इसका आंसर 125 सभी का आ गया, इसमें किसी का डाउट है तो बताइए। तो इसका आंसर 70 आ गया। ठीक। तो अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर ये ऊपर वाला नहीं हुआ तो इसमें भी चैलेंजेस आएंगे। तो देखिए, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक ही है। एवरेज ऑफ 11 नंबर्स अगर 40 है तो आई कैन से सम ऑफ 11 नंबर्स, दैट विल बी 11 टाइम्स 40, दैट इज 440। ठीक है। तो अगर ये 11 नंबर्स हम मान लेते हैं, ए बी सी डी से के तक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एफ जी एच आई जे एंड के, इन सभी नंबर्स का सम 440 है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन सेज एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स मतलब कौन से सिक्स हुए? ए टू एफ। तो ए बी सी डी ई एंड एफ, ये लोग का एवरेज अगर 35 है तो इनका सम कितना हो जाएगा? 6 इंटू 35, दैट विल बी 210। एंड सिमिलरली द एवरेज ऑफ द लास्ट सिक्स, लास्ट सिक्स कौन से होंगे? लास्ट सिक्स विल बी एफ टू के, राइट? तो एफ प्लस जी प्लस एच आई जे एंड के, इनका सम कितना हो जाएगा? 6 इंटू 50, दैट इज 300। और इन सभी नंबर्स का एडिशन करें तो कितना आएगा? 510, राइट? तो ये 510 जो आ रहा है, इसमें हमने ए से लेके के तक सारे नंबर्स ऐड किए, सिर्फ ये एफ जो है वो 2 बार ऐड हुआ, बाकी सारे तो एक ही बार ऐड हुए, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ एफ वी गेट द एक्स्ट्रा सम, अदरवाइज इट वुड हैव बीन 440, सारे एक एक ही बार होते तो, राइट? तो व्हाट डज दिस मीन? ये जो एक्स्ट्रा एफ है इसकी वैल्यू कितनी है? 510 माइनस 440, दैट इज 70। ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट है क्या, बताइए। ओके। हम्म। तो अगर मैं आपको बोलता हूं द लेट द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली इज, लेट अस से 30 years, right? And there are 5 members. So what will be the average age after 7 years? Assuming members 5 ही रहते हैं, 37 हो जाएगा, है ना? इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एवरीवन, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं इन दिस केस एवरीवन इज 30 years ऑफ एज, ऐसा होता नहीं है, बट फॉर दिस क्वेश्चन दिस अजम्पशन इज सेफ कि सारे के सारे 30 years एज के हैं। 7 years के बाद एवरीवन विल बी 37, तो एवरेज विल आल्सो बी 37। ठीक है। तो पॉइंट ये है इस क्वेश्चन का कि इफ all the numbers are increased by a same number,
same number the average also increases by the same number. है ना, बात समझ आ रही है? तो अगर आप सारे नंबर्स में कुछ एक ऐड कर दोगे, जैसे यहाँ पे हमने सभी नंबर्स में 6 ऐड किया या 7 ऐड किया, फैमिली में एक्चुअल में सारे मेंबर्स की एज तो डिफरेंट डिफरेंट ही होगी, उन सभी की एज में हमने 7 ऐड किया तो एवरेज में भी 7 ऐड हो गया। समझ आ रहा है ना बात? इफ वी ऐड सेम नंबर टू ऑल द नंबर्स गिवन, तो उन नंबर्स का जो एवरेज था उसमें भी सेम नंबर ऐड हो जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? कोई डाउट है? ओके तो अगर मैं आपको बोलता हूं एवरेज ऑफ 12 numbers is 40, right? If 8 numbers are increased by 5 and remaining 4 are increased by 6, so what is the new average? इसको 8 कर लो तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। What is the new average? हाँ भी समझ आया। तो देखिए ये जो 12 नंबर्स हैं इसका इनिशियल एवरेज 40 है, राइट? देन सम ऑफ दीज नंबर्स वर इंक्रीज्ड बाय 5। तो ये जो इंक्रीमेंट है आप सिर्फ इसी पे ही फोकस करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू अज्यूम द नंबर्स यहाँ पे, राइट? तो यू डोंट हैव टू अज्यूम कि जो ये 12 नंबर्स हैं इसका एवरेज अगर 40 है तो सम ऑफ 12 नंबर्स 46, ठीक है ना? सही है। तो सम ऑफ 12 नंबर्स दैट विल बी 12 इंटू 40, कितना हो गया? 480, राइट ना? ये आप करोगे तो गलत नहीं है बट इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ।
फिर ये 12 नंबर्स में से 8 नंबर्स को आपने इंक्रीज किया 5 से, बाकी को इंक्रीज किया 8 से। सो वी डोंट नीड दिस, आपको सिर्फ इतना करना है कि इंक्रीमेंट कितना हुआ, राइट। तो जो इसका सोल्यूशन है, जो आपको करना है वो क्या करना है, वो मैं येलो पे लिख रहा हूँ। 8 numbers were increased by 5. So what is the net increment? नेट इंक्रीमेंट आप बस लिख दो, या नेट इंक्रीमेंट से भी बेटर वर्ड यूज होगा नेट चेंज। यहाँ पे तो हमने दोनों इंक्रीमेंट किए इसके लिए, कभी कभी रिडक्शन भी हो सकता है कि कुछ नंबर्स बढ़े कुछ नंबर्स कम हो गए, दैट कैन ऑल्सो हैपन। सो व्हाट इज द नेट चेंज? तो 8 नंबर्स वर इंक्रीज बाई 5, तो इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ? 8 इंटू 5। एंड रिमेनिंग 4 नंबर्स वर इंक्रीज बाई 8, तो इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ? 4 इंटू 8। तो ये 40 और ये 32, तो आंसर आ गया 72। दिस इज द नेट चेंज। क्लियर है? अब ये 12 नंबर्स में 72 का चेंज आया, 72 का इंक्रीमेंट आया, तो एवरेज इंक्रीमेंट कितना हुआ? 12 नंबर्स में अगर 72 टोटल इंक्रीमेंट हुआ तो एवरेज इंक्रीमेंट कितना हुआ? 72 बाई 12, 6। तो 6 इज द एवरेज इंक्रीमेंट, राइट। सो एवरेज इंक्रीमेंट इज 72 बाई 12 विच इज 6। तो ये एवरेज इंक्रीमेंट है। सो व्हाट इज द इंक्रीज्ड एवरेज? ओरिजिनल 40 था, 6 और इंक्रीज हो गया तो 46। बस इतना करना है, ठीक है। कोई भी डाउट है, कुछ रिपीट करना है, बताइए। क्लियर है? ये देखते हैं क्या हो। हो गया सॉल्व। तो देखिए, जो अभी हमने एग्जांपल देखा था ये वैसा ही है। दो लोग की एज हमने 32 एंड 36 लिख दी, बट एक्चुअल में लिखना कितना था? 21 एंड 23, राइट। सो व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन एज, या नेट इंक्रीमेंट कितना है? 21 की जगह 32 है तो 11, 23 की जगह 36 है तो 13।
So that means net increment is 24, right? So what is the net increment in average? ये क्वेश्चन में लिखा है that the average increased by 2. This was 2 years more than the correct average. That means ये जो faulty numbers लिखे थे हमने उसकी वजह से जो average age आया वो 2 years extra आया. So what is the net increment in average? 2. तो 24 अगर हमने इंक्रीमेंट किया नंबर्स में उसकी वजह से एवरेज 2 से इंक्रीज हुआ तो व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ नंबर्स? 12. समझ आया ना? बस इतना ही करना. कोई भी पॉइंट है, डाउट है इसमें बताइए. हमने कुछ नंबर्स की वैल्यू चेंज की, राइट? 21 एंड 30, 23 लिखना था जिसकी जगह हमने 32 एंड 36 लिख दिया. तो ऐसा करने से हमारे नंबर्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ? टोटल सम में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 24 का, राइट? ये 24 इंक्रीमेंट की वजह से एवरेज कितना इंक्रीज हो गया? 2 से. तो ये 2 से अगर इंक्रीज हुआ है ऑन इंक्रीमेंट ऑफ 24, तो 24 को हमने कौन से नंबर से डिवाइड किया होगा कि 2 आया होगा? 12 से. दैट मींस n हैज टू बी 12. तो नंबर ऑफ पीपल आपको पूछा है, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्संस इन्वॉल्व्ड? तो 12 हो गया. ठीक है, कोई भी डाउट है यहां तक बताइए. ठीक है. ये देखते हैं. ठीक है ना? सो आंसर इज 17. डाउट है किसी का? तो इसमें देखिए अगर आपने ऐसा किया है कि 6 स्टूडेंट्स की एवरेज 10 ईयर्स है तो टोटल एज इनकी 60 हो गई. फिर एक और स्टूडेंट आया तो द टोटल एज बिकम्स 11 इंटू 7 तो 77, सॉरी. तो 77 और 60 का डिफरेंस 17 है. तो ये सही है. बट इसको हम थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं जिसमें हमें ये इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? सो व्हाट वी कैन डू इज, ये जो 6 स्टूडेंट्स हैं इनकी एवरेज इज 10 ईयर्स है. तो आई कैन अज्यूम एवरीवन इज ऑफ 10 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, सभी की एज 10 ईयर्स है, आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं. व्हेन अ न्यू स्टूडेंट कम्स इन, तो उसके आने से क्या होता है? एवरीवन इज सडनली 1 ईयर ओल्डर, है ना? तो S7 जब आता है तो नाउ एवरीवन इज ऑफ 11 ईयर्स ऑफ एज इंक्लूडिंग दैट 7th स्टूडेंट. तो ऐसा कैसे हुआ? इन सभी को एक एक साल एक्स्ट्रा क्यों मिल गया? क्योंकि इसके पास थे, राइट? तो इसके पास कितने ईयर्स से टोटल? आप इसको चॉकलेट के टर्म्स में समझ लो, राइट? इनिशियली दीज 6 स्टूडेंट्स हैड 10 चॉकलेट्स ईच. 7 स्टूडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा चॉकलेट्स है, एंड व्हेन 7 स्टूडेंट कम्स इन तो एवरीबॉडी नाउ हैज 11 चॉकलेट्स ईच. क्लियर है? तो ये जो 11 चॉकलेट्स ईच हुआ वो कैसे हुआ?
ये 7 स्टूडेंट ने अपने चॉकलेट में से एक एक सबको दिया, राइट, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो ये 6 चॉकलेट्स तो इसने इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी और 11 चॉकलेट फिर भी उसके पास रह गई, बिकॉज एवरीवन हैज टू हैव 11 चॉकलेट्स। तो हमें चॉकलेट्स डिड ही हैव इनिशियली 11, तो उसने खुद के पास रखे और 6 इन सबको दे दिए, राइट, सो दैट एवरीवन कम्स टू 11। तो टोटल 17 चॉकलेट इसके पास थे। बात समझ आ रही है? गेटिंग दिस पॉइंट? कोई भी डाउट है, रिपीट करना है कुछ तो बोलो। तो अगर आप ये समझते हो तो आपको ये क्वेश्चन मतलब आप मेंटली कर पाओगे, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। ठीक है, तो बस ये देखना है कि आपको 6 बच्चे हैं, सबकी सबके पास 10 है, इसके आने से सबके पास 11 हो गए, तो +6 तो यहीं पे हो गया, और 11 इसने खुद के पास रखे, तो +6 एंड 11 तो 17। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट या अप्रोच। हम्म। क्या किया? तो 16 आ गया, तो उसका अपने पास अपना एज भी तो 31 हो गया ना। 30.5 में 0.5 इंक्रीज हुआ, तो एवरीवन इज 31। तो ये जो टीचर है दैट पर्सन इज ऑल्सो 31। 31, हाँ, दैट इज द न्यू नॉर्मल, है ना? हुआ क्या सॉल्व? तो देखिए, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था एग्जैक्टली वही करना है। 47, ठीक है ना? So average weight of 32 students of a class is 30.5 kg. When the teacher is also included, the average weight increases by 0.5 kg. 500 gram is 0.5 kg, right? So on including teacher, the average weight of the class becomes 31, right? तो टीचर इंक्लूड करने से टीचर का वेट 31 kg हो गया, और बाकी सारे स्टूडेंट्स का वेट भी 31 kg हो गया। तो ये जो 31 kg हुआ है वो क्यों हुआ? बिकॉज टीचर ने अपने चॉकलेट्स में से आधा आधा चॉकलेट्स इन सभी 32 स्टूडेंट्स को दिया। तो टीचर ने कितने चॉकलेट्स अपने 32 स्टूडेंट्स को दे दिए? 0.5 इंटू 32 दैट इज 16। और अपने पास कितने रखे? 31। तो टोटल कितने चॉकलेट्स थे उसके पास? 47। 31 + 16 जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो, और जो अपने पास रखा है वो, बस उतना ही देखना है आपको, राइट? इन दोनों का सम इज व्हाट ही हैड, राइट? कोई भी डाउट है बताइए? इजी है, क्लियर है? ठीक है। तो एवरेज मैं मोर और लेस मेरे हिसाब से हो गया है। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट और बाकी है, तो ये मैं बता देता हूँ। तो 5 मिनट एक्सीड करेगा, बट ये कॉन्सेप्ट के लिए छोड़ते नहीं है। सर तो तो आंसर 47 था ना? 47, हाँ, 47 है। तो लेट अस से इन अ क्लास
देर आर 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स, राइट। ये इनका नंबर है। फिर कोई एग्जाम होता है तो उस एग्जाम में इन लोग का एवरेज स्कोर भी आता है। सो लेट अस से दैट एवरेज स्कोर इज, बॉयज का इज 20 एंड ये लोग का 40, ठीक है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास। फ्रैक्शन में आएगा कुछ, बट ठीक है। फ्रैक्शन में बताते कितना है। 200/7। तो देखिए प्रोसेस बड़ा सिंपल है। 40 बॉयज हैं जिनका एवरेज स्कोर 20 है, तो यू कैन अज्यूम कि इन सभी 40 बॉयज का स्कोर 20 है, सभी मान सकते हैं। तो टोटल स्कोर ऑफ बॉयज कितना हो गया, 40 इंटू 20, 800, राइट। तो टोटल स्कोर ऑफ द क्लास आपको चाहिए, तो बॉयज का स्कोर इतना है। सिमिलरली गर्ल्स का स्कोर विल बी 30 इंटू 14 और 40, तो 1200 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज 70। सो इट विल बी 2000/70 और 200/7, ठीक है। बट ये सेम चीज अगर मैं आपको ऐसे दे दूं कि देर आर 52 स्टूडेंट्स, 52 बॉयज एंड 39 गर्ल्स, तो अभी सॉल्व करने में थोड़ा आलस आएगा। सॉल्व तो हो जाएगा, अभी भी सेम ही प्रोसेस रहेगा, राइट। बट द पॉइंट इज कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा आलस आएगा, एंड लास्ट में यू विल रियलाइज कि आंसर सेम ही आने वाला है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अभी क्योंकि टाइम का मैं इसके लिए मैं आपसे सॉल्व नहीं करा रहा हूं, वरना मैं करवाता, ठीक है। तो वो आंसर सेम क्यों आएगा, वो इसकी वजह से बिकॉज दिस नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं वो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इनका रेशियो। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 52-39 हो, 40-30 हो, कुछ भी हो, जब तक इनका रेशियो 4:3 है, तब तक ये नंबर सेम ही, ये रिजल्ट सेम ही आता रहेगा। समझ आ रहे ना। तो वॉट एवर द नंबर यू गेट हियर, आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो एंड अज्यूम कि उतने ही बॉयज एंड गर्ल्स हैं। तो 20 स्कोर है 4 बॉयज का, तो इनका टोटल हुआ 80। 3 गर्ल्स का 40 स्कोर है, तो इनका टोटल हुआ 120। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 4 + 3 7। तो आंसर विल बी 200/7। तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिख के अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशंस आपकी थोड़ी सिंपल हो जाएगी, है ना। वो पॉइंट आपको मुझे कन्वे करना था। क्लियर है बात। सो दैट इज हाउ यू कैन सेव टाइम। क्लियर है। तो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है ये पूरी। इसमें कुछ 35 क्वेश्चंस हैं, राइट। सो यू विल हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। 30 क्वेश्चंस ही है मात्र, राइट। तो ये आपको सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड देन एलिगेशंस स्टार्ट करेंगे। फाइन, ओके देन, थैंक यू। अभी किसी के कोई डाउट है, हमने जो भी आज डिस्कस किया उसमें, तो बता सकते हैं। परसेंटेज की क्लास हुई अभी तक अच्छी तरह से, बाकी समटाइम छोटी छोटी क्लास शुरू करी। अच्छा, तो मैं इसमें भी आऊँगा, उससे हम कवर कर लेंगे। जैसे एलिगेशन में मैंने एक क्लास इधर करी थी, एक क्लास ऑनलाइन करी थी। तो ऑनलाइन में ज्यादा समझ नहीं आया, वो लास्ट का डाइल्यूशन ये सब है ना, तो वो सब समझ नहीं आया, तो उसके लिए भी आ सकते हैं। हाँ हाँ, आ तो कोई भी बैच में हाँ। सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। वो कोई दिक्कत नहीं।